तो शहीद होने के लिए होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं, उनका ये है भावना उसकी है। दरअसल शहीद जवानों के शव पटना पहुंचने पर सरकार का कोई मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। इसी बाबत जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकारों से ही बेतुका सवाल कर डाला। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया। आपकी सरकार के नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। मंत्री जी के ये बेतुके बोल मीडिया में सुर्खियां बने तो मंत्री जी को साफ सूंघ गया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग डाली। इससे पहले पुंछ में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचे तो वहां प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों के लिए 10 लाख के मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके मंत्रियों ने एयरपोर्ट जाकर शहीदों के अंतिम दर्शन तक की जहमत नहीं उठाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार के मंत्रियों के एयरपोर्ट न पहुंचने पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। हमने ये सुना कि बिहार सरकार का मुखिया दिल्ली में और एक भी आदमी, नुमाइंदा भी आदमी, वहाँ कोई भी आदमी नहीं गया फूल माला चढ़ाने। वो तो घाट की बात तो दूर रही, ये बहुत बुरा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी नवाज शरीफ की बहुत तारीफ की है। या तो लोग अपना देश छोड़ के और पाकिस्तान में ही बसे तो ज्यादा अच्छा होगा। शहीदों का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो बीजेपी के नेता वहां मौजूद थे। सुशील मोदी, अश्विनी चौबे के साथ गिरिराज सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुंछ में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के 4 जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा कि पूरा माहौल गमगीन हो उठा। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और पटना एसएसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीमा पर शहीद हुए जवान प्रेमनाथ सिंह का छपरा के सिमरिया घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेना के जवानों और बिहार पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी दी। भारत पाक सीमा पर शहीद जवान शंभू शरण रॉय पंचतत्व में विलीन हो गए। बिहार के आरा जिले के रहने वाले शहीद शंभू शरण को उनके 3 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद के अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। दानापुर के शहीद विजय कुमार रॉय का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के जवान विजय कुमार रॉय को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आखिरकार रक्षा मंत्री एक एंटनी ने मान लिया कि भारतीय सेना पर आतंकवादियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया था। संसद में बयान देते हुए एंटनी ने कड़े लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के सब्र का इम्तिहान ना ले। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि वो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ रक्षा मंत्री के प्रति कि जो गलती उन्होंने कल की थी उसको आज उन्होंने सुधारने का काम किया है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में पाक हमले को लेकर आज भी जमकर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान को लेकर माफी की जिद पर अड़ी बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। एलओसी पर पाक हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें पाकिस्तानी हमला एक अहम मुद्दा होगा। सरकार बैठक में तय कर सकती है कि पाकिस्तान की ओर से सीमा उल्लंघन की घटनाओं का जवाब कैसे दिया जाए। एक निजी कार्यक्रम में बरेली पहुंची यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाया। आजम खान ने कहा कि जो सोनिया गांधी एक अधिकारी के निलंबन पर चिट्ठी लिखने बैठ जाती हैं, वो रक्षा मंत्री के गलत बयान पर खामोश क्यों हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने पुंछ में पाकिस्तान की कायराना हरकत की आलोचना की है। शाहरुख ने कहा कि भारतीय जवानों की हत्या पूरे देश के लिए दुखदायी है। इस बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाक सैनिकों ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंधर सेक्टर में बीती रात भारतीय सैनिकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा के मेवात में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यहां सैकड़ों लोग जमा हुए और नापाक हरकतों के लिए पाकिस्तान का पुतला फूका। इस बीच पाकिस्तान के हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के करनाल में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां राष्ट्रीय सैनिक संघ के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों के साथ सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
भारतीय सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री के बयान से कानपुर के लोग गुस्से में हैं। गुस्साए वकीलों ने कचहरी परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रक्षा मंत्री ए के एंटनी का पुतला भी फूका। आय से अधिक संपत्ति मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को निरस्त करने के उसके आदेश पर दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मायावती ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था। माया ने इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताया। हमको मेरा जो मामला था उसमें न्याय दिया। बीजेपी के शासनकाल में सेंटर में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी तो उस दौरान मेरे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मेरा जो मामला था उसमें न्याय दिया। बीजेपी के शासनकाल में सेंटर में जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को लेकर केस खारिज कर दिया था, लेकिन केस खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर 1 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीएसपी नेता और मायावती के वकील सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अब सीबीआई इस मामले पर किसी भी तरह की जांच नहीं कर सकती। में सीबीआई अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जो एफआईआर जिसकी बेसिस में वो डीए केस उन्होंने लॉन्च किया था वो एफआईआर क्रैश हो गई थी और उस क्रैश करने वाली एफआईआर के ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन कर दिया है। इसलिए सीबीआई इसमें आगे अब नहीं बढ़ सकती किसी भी प्रकार से। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया। बिल पर सोमवार को चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है। फूड सिक्योरिटी बिल का तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने विरोध करते हुए इसे खाद्य असुरक्षा बिल करार दिया। एआईएडीएमके ने इस बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया। समाजवादी पार्टी ने भी बिल को किसान विरोधी बताया। राज्यसभा सचिवालय ने आज सदन में हंगामा करने वाले 22 सांसदों की सूची जारी की, जिस पर बीजेपी सांसद भड़क गए और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस लिस्ट में ज्यादातर बीजेपी के सांसद हैं और कांग्रेस के एक भी सांसद का नाम नहीं है। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई फायरिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार, डीजीपी और डीएम को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अमित शाह की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अमित शाह ने जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह से हर चौथे दिन में सीबीआई के सामने पेश होने की शर्त रखी थी। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। ग्रेटर नोएडा के सदर तहसीलदार ने निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की दीवार गिराने में दुर्गा की कोई भूमिका नहीं थी। दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में अब अखिलेश सरकार में होमगार्ड मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गा को क्लीन चिट देने वाली एलआईयू और डीएम की रिपोर्ट की जांच होगी, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण और खनन विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के उन इलाकों का दौरा किया जहां अवैध खनन किए जाते हैं। 10 सदस्यों की इस टीम ने इन इलाकों की वीडियोग्राफी भी की। टीम 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व एमएलसी रामकिशोर सिंह ने जेडीयू का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। 12 अगस्त को रामकिशोर कुछ दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नागपुर में भय्यूजी महाराज ने आज मोहन भागवत और नितिन गडकरी से मुलाकात की। बताया जा रहा है इस मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मॉरिशस की सांसद और लेबर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी कल्याणी जुगो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंची। इस मौके पर कल्याणी ने मोदी के नेतृत्व में गुजरात की तरक्की की भी तारीफ की। कांग्रेस ने अलग तेलंगाना को लेकर उभरी चिंताओं पर विचार के लिए रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में एंटनी के अलावा महासचिव दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली और अहमद पटेल को शामिल किया गया है। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में सिर्फ मोदी की तस्वीर है और नारा लिखा हुआ है, नई सोच नई उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 2014 की चुनावी रणनीति के तहत ये पोस्टर जारी किया है। सितंबर महीने में मथुरा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी न्यौता दिया गया है। बैठक में 2014 की रणनीति पर चर्चा होनी है।
दिल्ली बीजेपी ने रोजी रोटी अधिकार रैली निकाली। जंतर मंतर पर प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली के जरिए दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के भी कुछ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 बेटियों की हत्या के दोषी पिता की फांसी टाल दी गई। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने बुधवार शाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम के यहां अर्जी लगाई थी, जिसके बाद बंगले पर ही सुनवाई कर फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी गई। मंगललाल ने 11 जून 2010 को नशे की हालत में अपनी 5 मासूम बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। इसके बाद मंगललाल ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। मगनलाल ने 2 शादियां की थीं और उसकी 5 बेटियां थीं। नशे की हालत में मगनलाल घर आकर रोज झगड़ा करता था। वारदात वाले दिन घर में बेटियों को अकेले पाकर मगनलाल ने उनकी हत्या कर दी। गीतांजलि मर्डर केस में सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गुड़गांव पहुंच गई है। 17 जुलाई को गुड़गांव के सीडीएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि का शव मिला था। इस केस में गीतांजलि के जज पति रवनीत गर्ग और उनके माता पिता आरोपी हैं। सियाराम गौरानी की बहू विहारी पोद्दार की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। विहारी पर 2 करोड़ 35 लाख के हीरे की तस्करी का आरोप है। सिंगापुर से आते वक्त विहारी पोद्दार को मुंबई के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के मालिक राजेश अग्रवाल और मनीष टूनी को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीबीआई ने बुधवार को दोनों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दिल्ली में एक बैंकेट हॉल बनाने की मंजूरी लेने के लिए उन्होंने एमसीडी इंजीनियर को 30 लाख रुपए की घूस दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एम श्रीनिवासन को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए बनी कमेटी को अवैध बताया गया था। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में एक बीसीसीआई इनकम टैक्स चुकाने में कंजूसी बरत रहा है। आरटीआई से पता चला है कि साल 2006 से 2011 के बीच में बीसीसीआई पर इनकम टैक्स का 550 करोड़ रुपए बकाया है। नौकर के साथ सेक्स स्कैंडल मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। खराब सेहत के ग्राउंड पर राघव जी ने जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली में जलजमाव को लेकर एमसीडी और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी लापरवाही की सजा दिल्ली के लोगों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। दिल्ली में बाइकर्स के उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि स्टंटबाज बाइकर्स पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या किया गया। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारे गए बाइक सवार करण के पुलिस वाले जांच की मांग कर रहे हैं। यहां पर परिवार वालों ने साफ कहा है कि इस मामले पर जांच की जाए। करण की मां ने फायरिंग करने वाले पुलिस वालों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। एमपी के दमोह में 2 सगी बहनों के बीच सड़क पर अपने शराबी भाई की जमकर पिटाई की। कई बार मना करने पर भी जब भाई ने शराब पीनी बंद नहीं की तो दोनों बहनों ने चप्पलों से भाई की पिटाई शुरू कर दी। बाद में पुलिस शराबी शख्स को थाने ले गई। असम के जोरहट जिले में 11 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 19 साल के एक युवक पर रेप का आरोप बताया जा रहा है कि ट्यूशन जाते वक्त रास्ते में बच्ची के साथ रेप हुआ। रायपुर की विधायक कॉलोनी में एक सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला जवान आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि देर रात घर पर बात करने के बाद पारिवारिक तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया। बारी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक 24 साल के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या का आरोप उसी के दोस्तों पर लगा है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास 2 बदमाशों ने दवा व्यापारी को लूटपाट के दौरान गोली मार दी। व्यापारी को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के द्वारका के भरत विहार इलाके में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी। पिता से किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद शराब के नशे में श्रवण नाम के युवक ने पिता का गला दबा दिया। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में एक लड़के की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी थी। मृतक की पहचान हो गई है। वो उसी इलाके का रहने वाला था और पिछले 4 दिन से लापता था। पंजाब के गुरदासपुर में एक 14 साल के लड़के ने अपने सगे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। खेल में मामूली बात पर लड़ाई में छोटे भाई ने घर में रखी बंदूक से बड़े भाई को गोली मार दी। आरोपी भाई फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
राजस्थान में हिंडौन में 9 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। कयारदा गांव में श्री दयाल सिंह नाम के बच्चे को बोरवेल में गिरे 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक बच्चे को निकाला नहीं जा सका। दिल्ली के शादरा में एक तेज रफ्तार जीप फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में जीप में बैठे कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में 7 साल के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। शिवम नाम के इस बच्चे को करंट एक दुकान में लगे लोहे की पाइप छूने से लगा था। इलाहाबाद में हंगामा करने वाले 16 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 5000 छात्रों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज हुआ है। यूपी में लोकसभा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। कन्नौज की जिला जेल में एक कैदी की खुदकुशी के बाद कैदियों का हंगामा थमता नहीं दिख रहा। कैदी बैरक की छत पर चढ़कर डिप्टी जेलर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के एडीजी जेल ने भी मौके पर पहुंचकर कैदियों को समझाने की कोशिश की। गया में दहेज लोभी लड़के को शादी से इनकार करना महंगा पड़ गया। लड़की वालों ने लड़के और उसके पिता को सड़क पर दौड़ा कर पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। लड़की वालों का कहना है कि 9 लाख दहेज देने के बाद भी लड़के वाले और पैसों की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर कटनी रूट पर बुधवार देर रात एक मालगाड़ी के 27 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। मुरादाबाद में एक बार फिर से बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। यहाँ मुंडा पांडे थाना इलाके में 20 किसानों ने जमीनों के फर्जी दस्तावेज लगाकर यूनियन बैंक को 2 करोड़ की शपथ लगा दी। बैंक प्रबंधन ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पटना के पीएमसीएच में छपरा में मिड डे मील खाकर बीमार हुए बच्चों की बेहतरीन देखभाल करने वाली नर्सों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने इन्हें इनके काम के लिए प्रशंसा पत्र देने की योजना बनाई थी, लेकिन संविदा पर काम कर रही नर्सों ने प्रशंसा पत्र की जगह स्थायी नौकरी की मांग की है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने यहां एक मॉल की 12वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। पंजाब के कपूरथला में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। 30 जुलाई 2013 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए हवलदार तोदान सिंह के परिवार वाले अनशन पर बैठ गए हैं। मथुरा के नगला अड्डा गांव में अनशन कर रहे इस परिवार का आरोप है कि सरकार ने न तो उनकी कोई आर्थिक मदद की और न ही शहीद के सम्मान के लिए कोई स्मारक बनाने की घोषणा। बिहार के मनेर में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ने से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। बाढ़ ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बिहार के भोजपुर में गंगा का उफान कहर बरपा रहा है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से यहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से घिरे शाहपुर ब्लॉक के लोग मुश्किल में हैं। आधा दर्जन लोगों के साथ दर्जन भर मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रहस्यमय बुखार से 10 दिनों के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केदारनाथ में राहत का काम तेजी से चलने की कोशिश हो रही है। इसके बाद भी अब सभी विभाग मिलकर एक साथ तैयारी करें ताकि उनकी योजना कारगर हो सके। बारिश के बाद डेंगू से बचाव के लिए मुंबई का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि रोजाना डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट सिविल सर्जन ऑफिस में भेजें। पूर्वांचल में तेजी से फैल रहे दिमागी बुखार पर काबू पाने के लिए एसएसबी के जवानों ने अनोखी पहल शुरू की। गोरखपुर में जवानों ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया, लोगों को दवाइयां बांटी और बीमारी के प्रति जागरूक किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, ये सिर्फ एक मोबाइल क्लिक करके पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने सुप्रीम कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। यहां तक कि मुकदमे की फाइलिंग के भी अब एसएमएस अलर्ट जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की जिला अदालतों को हाईटेक बनाने की पूरी तैयारी हो चली है। चीफ जस्टिस सदाशिवम ने नेशनल ई कोर्ट पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल में जिला और तालुका अदालतों में लंबित लाखों मुकदमों से संबंधित जानकारी होगी। बिहार ने मोबाइल से मनी ऑर्डर रिसीव करने में पूरे देश में पहला और भेजने में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी वजह से 16 अगस्त से बिहार में 2300 नए डाकघरों में मोबाइल मनी ऑर्डर सेवा शुरू की जाएगी।